बीते एक महीने से सुर्खियों में रहे धर्मेंद्र प्रधान ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। शिक्षा मंत्री का पद छोड़ते ही धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के सबसे करीबी जयराम रमेश को संसद परिसर में ही ऐसा आईना दिखाया कि पूरी कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। एक ही बार में प्रधान ने साफ कर दिया कि शेर चाहे पद पर रहे या ना रहे, उसकी दहाड़ कभी कम नहीं होती। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के जवाब की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इसे कांग्रेस के घमंड पर करारा तमाचा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कह दिया धर्मेंद्र प्रधान ने कि जयराम रमेश मुंह लटकाए रह गए? इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा दिन तक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चला। माहौल गर्म था, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी और राजनीति अपने चरम पर थी। लेकिन इसी पूरी उथल पुथल के बीच मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान ने वो फैसला लिया जिसकी उम्मीद विपक्ष को कतई नहीं थी। छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक भावुक संदेश देते हुए बताया कि उनके लिए कुर्सी या मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए देश के करोड़ों छात्रों का हित सबसे ऊपर है। सोमवार को संसद का सत्र शुरू हुआ। विपक्षी दल ये सोचकर संसद पहुंचे थे कि धर्मेंद्र प्रधान बैकफुट पर होंगे, लेकिन संसद परिसर का नजारा देखकर कांग्रेसियों के होश फाख्ता हो गए। धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही संसद परिसर में दाखिल हुए, बीजेपी सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार के दरभंगा के लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें मिथिला का पारंपरिक पाग पहनाया और उनका अभिनंदन किया। बीजेपी ने पूरे देश को यह सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया कि हमारे लिए पद छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जिस इस्तीफे का क्रेडिट लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने का सपना देख रही थी, उस इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का कद और ज्यादा बढ़ गया। यही बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही। इसी की झुंझलाहट राहुल गांधी के करीबी और पार्टी महासचिव जयराम रमेश के एक पोस्ट में दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे कर रहे हैं मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद हुआ ये कि संसद परिसर में ही धर्मेंद्र प्रधान और जयराम रमेश का आमना सामना हो गया। जयराम रमेश बड़ी चालाकी से धर्मेंद्र प्रधान के पास पहुंचे और सहानुभूति प्रकट की। कांग्रेस नेता ने प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि ऐसा होता रहता है। बस इसी पर धर्मेंद्र प्रधान ने जो जवाब दिया उसकी चर्चा तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने बिना झिझक सीधे जयराम रमेश को कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रूम का एक्टिविस्ट नहीं हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस एक वाक्य ने कांग्रेस की दशकों पुरानी एसी कमरों वाली राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि कांग्रेस की उस पूरी जमात पर करारा तमाचा था जो जनता के बीच गए बिना सिर्फ एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करती है और राजनीति चलाती है। उन्होंने इन बातों से जता दिया कि उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं, उन्हें आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने जयराम रमेश को उनकी सही जगह बता दी। बीजेपी नेता का स्ट्रीट फाइटर वाला बयान सीधे जयराम रमेश के राजनीतिक करियर पर भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष था। सब जानते हैं कि जयराम रमेश हमेशा राज्यसभा के पिछले दरवाजे से संसद पहुंचते रहे। उन्हें कभी जनता के बीच जाकर चुनाव जीतने का अनुभव नहीं रहा। लोकसभा का चुनाव जीतकर आने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है, जो सिर्फ और सिर्फ जमीनी नेताओं के बस की बात है। धर्मेंद्र प्रधान के धाकड़ जवाब ने साबित कर दिया है कि बीजेपी नेताओं में पद जाने के बाद भी विपक्ष से लड़ने का एटीट्यूड कम नहीं होता। वो उसी आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जयराम रमेश पर कड़ी टिप्पणी सीधे राहुल गांधी को चुनौती है, जिन्होंने छात्र आंदोलन का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। जयराम रमेश की टिप्पणी पर, उनकी एसी कमरे वाली राजनीति पर और कांग्रेस पर किए गए इस कटाक्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।